वेलकम टू आवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इतिहास में आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के 25 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें पढ़ेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति कब हुई? तो जो मनुष्य था वो पहले जंगलों में रहता था, मतलब रहता था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता था, स्थायी जगह नहीं होती थी। आज यहाँ रह रहा, कल वहाँ रह रहा, कोई निश्चित स्थान नहीं था उसका कि वो आज मतलब हमेशा से यहीं रहेगा। जैसे हम लोग आज के ज़माने में घरों में अपने रहते हैं, तो जो ये स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी या प्रकृति थी वो कब किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कौन सा था? तो मनुष्य ने जो पहले पशु को अपना पालतू बनाया था वो था कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। और अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो जो पहिए का आविष्कार था नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने स्थायी घर की प्रकृति आई, मतलब इसी काल में उसने अपना इस घर जो था उसको स्थायी किया। तो स्थायी घर में जो पहिया था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कैसे? ऐसे कि पहले जो था कहाँ जहाँ गया वहीं पे उसने अपना रोजगार के अवसर देख लिए, वहीं रहने लगा। जब पहिया हो गया, पहिए से वो आने जाने में, आवागमन में उसको आराम हो गई, तो जो वो जाता था व्यापार के लिए कहीं भी, उसके बाद वो अपने घर में, स्थायी घर में आ जाता था। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जो कृषि थी ये किस जगह से हम लोगों को पता चला कि प्रथम कि यहीं से हम लोगों ने कृषि प्राप्त की? तो ये हुआ था मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से। पांचवा क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? तो जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण युग था उसमें जो कलाकृति मतलब कि आर्ट, कोई चित्र जो था उसकी खोज हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? पल्लावरम नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? तो जो हड़प्पा था उसकी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठकालीन संस्कृति थी कैहथा। क्या थी? कैहथा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैहथा संस्कृति थी। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो जो पूर्व पाषाण युग था उस युग का जो मानव था उसकी जीविका मतलब जो खाने पीने का जो रहता था उसका मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार था शिकार। जंगलों में जाके शिकार करते थे, उसी से अपनी जीविका चलाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका स्थल प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ स्थित है। तो जो प्राग ऐतिहासिक में अन्न यानी कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ? पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है आपका, राख के टीले पर पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो जो राख के कुछ टीले थे वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? शंगन कुल्लू तथा पिकलीकल से। जो पाषाणिक स्थल है राख के टीले से, नव पाषाणिक, वो कहाँ से हुए? संगन कुल्लू तथा पिकली हल से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है वह इतिहास में है जिससे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया। मतलब प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका कोई लिखित वर्णन ना प्राप्त हो। इसका लिखित वर्णन नहीं प्राप्त है, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर इसका वर्णन किया गया, तो उसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पुरातत्व मतलब जो पुराने स्थल होते हैं वहाँ पे खोज किया, सर्वे किए गए, वहाँ पे कुछ निकला, तो वो किस विभाग के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो।
मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? तो जो मनुष्य था सर्वप्रथम उसने कौन सी फसल उगाई थी? जौ। ये कब हुई थी? 8000 BC के प्रारंभ में। प्रथम फसल जौ कब? 8000 BC के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहते हैं। ये कहाँ है? भोपाल। और भोपाल कहाँ पे है? MP में। कहाँ पे है ये? भोपाल। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव का धरती पर कब प्रवेश हुआ? ज्ञानी मानव जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं होमोसेपियंस। तो जो होमोसेपियंस था इसी में इसे ज्ञानी मानव भी कहते हैं। इसका धरती पर प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व। तो होमोसेपियंस का प्रारंभ 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जो मानव जीवन है इसका सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी कहाँ है? MP। सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है जो कि MP में है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसल कौन सी है? तो जो कृषि थी उसके लिए प्राचीन फसल है गेहूं और जौ। कौन सी है? गेहूं और जौ। ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? तो जो ताम्रवती नाम है इससे आहार संस्कृति को जाना जाता है। किस संस्कृति को? आहार संस्कृति को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। कब हुआ था आग का आविष्कार? पुरापाषाण। और पहिए का? नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका कहाँ स्थित है? जो भीमबेटका है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित। कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका बहुत। अगला है, रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में। तो जो भीमबेटका है कलाकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध MP जिले के रायसेन, MP एक स्टेट है, यहाँ के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। तो जो पूर्व प्रस्तर युग था उसमें जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो किसके थे? स्फटिक नाम के एक पत्थर था। स्फटिक नाम का एक पत्थर पाया जाता है, उसी के औजार पूर्व प्रस्तर युग में बने थे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो जो मनुष्य था उसने किस धातु का प्रयोग किया? धातु थी तांबा। और तांबे धातु से जो पहला औजार बना वो क्या था? कुल्हाड़ी। कौन सा औजार था? कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? किस जगह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? वो है भीमबेटका, जो कलाकृतियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध। और ये कहाँ है? भीमबेटका MP। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सल्कों से बने औजार किस काल से संबंधित हैं? तो जो सल्कों से बने औजार हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि का आविष्कार कब हुआ? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आपको UP टेट और CTET के सेकेंड पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।